Good morning, students. Today we will discuss the second topic of the chapter 4th, that is properties of indifference curve. Features of indifference curve. There are four principal features of indifference curve. The first one is IC slopes downward. IC जो है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है. सेकंड, हायर IC shows higher level of satisfaction. Third, two ICs never intersect each other. And the fourth one is IC is convex to the point of origin. So first of all we will discuss first, that is IC slopes downward. So अब हमें ये समझना है बेटा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि IC जो होता है, द शेप ऑफ IC इज दिस वे. This side we have X good and this side we have Y good. X good and Y good. प्लीज आप इसको साथ साथ बनाइए. Please see the board. आप देखिए बेटा, इनको नोट कीजिए. 4 points. Okay. This is the shape of IC. अब आप देखिए बेटा कि किसी की भी प्रॉपर्टीज देखनी हो तो हम उसको देख के बता सकते हैं. और इसमें क्या हो रहा है कि IC जो है बेटा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो IC स्लोप्स डाउनवर्ड. अब हमें ये इसकी एक्सप्लेनेशन में ये लिखना है बेटा कि ये क्यों होता है डाउनवर्ड स्लोप, व्हाई इट स्लोप्स डाउनवर्ड. कारण क्या है कि ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहा बेटा, ये नीचे ही क्यों आ रहा है. तो इसका कारण क्या है बेटा, to maintain the same level of satisfaction. As a consumer will increase the units of X good, then he has to decrease the units of Y good. Same satisfaction रखने के लिए जैसे ही वो X good को बढ़ाएगा तो उसे Y की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी. जैसे प्रीवियस वीडियो में बेटा सेट में हमने देखा कि जैसे एप्पल को 1 से 2 किया, तो एप्पल को 1 से 2 करते ही बनाना जो है वो 10 से 7 हो गए. तो आप इसमें देखिए, जैसे X good की क्वांटिटी अगर 1 करता है, then the quantity of Y good is 8. So this is the first point or first combination. अब अगर वो इसकी क्वांटिटी को बढ़ाए बेटा X की 1 से 3 4 जो भी है वो करे बेटा, क्वांटिटी को बढ़ा दे, तो बढ़ाएगा तो डेफिनेटली बेटा Y की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. इट मे बी 3. तो जब हमने इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज किया, प्लीज सी द एरो, ठीक है, प्लीज जूम द वीडियो. इसकी क्वांटिटी को जैसे ही हमने इंक्रीज किया तो इसकी क्वांटिटी 8 से 3 आ गई. एंड द सेकंड पॉइंट इज दिस, दैट लाइज डाउनवर्ड. जो सेकंड पॉइंट है बेटा फर्स्ट से नीचे ही आएगा, दैट्स व्हाई IC स्लोप्स डाउनवर्ड. तो IC क्यों स्लोप्स डाउनवर्ड होता है कि जैसे ही बेटा X की क्वांटिटी बढ़ाएंगे, द क्वांटिटी ऑफ Y विल डिक्रीज टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ satisfaction. The second one is higher IC shows higher level of satisfaction. कि अगर IC हमारे पास 2 ICs है, 3 ICs है एक ही डायग्राम में, तो जो अपर IC होगा, ऊपर वाला IC, वो हमेशा ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा. जैसे प्लीज सी दिस डायग्राम. दिस इज indifference curve number 1 and this is indifference curve number 2. Again X and Y, this side we have X good, please zoom the video, this side we have Y good.
अब इसमें ये है बेटा कि जो ऊपर वाला IC है, IC2 will give more satisfaction to the consumer than IC1. Why? क्यों? Because upper IC contains more quantity of both good, या तो बेटा ऊपर वाले में दोनों ही गुड्स की X और Y, एप्पल और बनाना, दोनों की क्वांटिटी ज्यादा आएगी, और एटलीस्ट वन गुड, या फिर कम से कम एक की तो क्वांटिटी उसे ज्यादा मिलेगी। दैट्स व्हाई अपर IC शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। आप देख लीजिए बेटा, जैसे प्लीज आप देखिए दिस कॉम्बिनेशन ऑफ IC1, इसमें X गुड कितनी आएगी बेटा, OL, एंड द Y गुड इज OS। अब अगर हम अपर IC पर जाते हैं, अगर हम इसके स्टेट भी चले गए, एंड वी हैव दिस पॉइंट A पॉइंट ऑन IC1। अब अगर कंज्यूमर बेटा इस B वाले पॉइंट के कॉम्बिनेशन को देखता है, देन हाउ मच इज द क्वांटिटी, आप देखिए बेटा X की क्वांटिटी तो उतनी ही रह जाएगी OL, बट द क्वांटिटी ऑफ Y गुड विल इंक्रीज, लेकिन उसे Y की क्वांटिटी तो ज्यादा ही मिलेगी। दैट्स व्हाई upper IC always shows higher level of satisfaction. The third one is two ICs जो हम वीडियो never intersect each other. Two ICs जो है बेटा कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते। अब इसका आंसर इसी में मिलेगा पहले तो समझने के लिए, क्योंकि हम समझ चुके हैं बेटा कि लोअर IC जो होगा वो कम सेटिस्फेक्शन देगा और ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। तो कट करने का मतलब तो ये हुआ कि जहां ये कट करेंगे बोथ है कॉमन पॉइंट, वन पॉइंट, इंटरसेक्शन का जो पॉइंट आएगा वो कॉमन आ जाएगा और वहां दोनों क्या दे देंगे फिर सेम सेटिस्फेक्शन। तो इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है बेटा कि टू कर्व जो है वो कभी भी सेम सेटिस्फेक्शन दे, इसलिए टू IC जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज इफ दे विल इंटरसेक्ट then at the point of intersection both will give same satisfaction and same satisfaction is not possible. That's why two indifference curve never intersect each other, इसीलिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अब फिर भी प्लीज आप इस डायग्राम को देखिए, you see this diagram, in this diagram I am making the two ICs. This is IC1 and this is IC2। सिर्फ आप बेटा इसका ये इंटरसेक्शन पॉइंट देख लीजिए। A is the common point of IC1 and IC2, and at this point both will give same satisfaction. दोनों बेटा सेम सेटिस्फेक्शन दे देंगे इस A पॉइंट पर, जो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इससे प्रीवियसली हम समझ चुके हैं कि हायर IC shows higher level of satisfaction. That's why they never intersect each other. The fourth one is indifference curve is convex to the point of origin। जो origin point होता है, this is the origin point of the diagram। ये origin point के क्या होता है बेटा? इस शेप में होता है, convex शेप में होता है। This is the convex shape and this is concave। अगर ऐसे हो तो उसे concave shape बोलते हैं, and this is convex। तो indifference curve is convex to the point of origin। Now why it is convex to the point of origin? ये कन्वेक्स होता क्यों है? फीचर बता दिया कि ये कन्वेक्स है। अब हमें ये बताना है कि why it is convex to the point of origin। ये origin पॉइंट पे कन्वेक्स क्यों रहता है? तो इसके लिए होता है बेटा कि जब हम x की यूनिट को इंक्रीज करते हैं, x की यूनिट्स को बढ़ाते हैं, तो y की यूनिट हमें क्या करनी पड़ती है? डिक्रीज करनी पड़ती है। तो जब हम x की एक यूनिट बढ़ाएं, उसके लिए y की जितनी यूनिट्स हमें डिक्रीज करनी पड़े, दैट इज नोन एज
मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, उसे हम बोलते हैं बेटा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि आपस में उनकी सब्स्टिट्यूशन की रेट क्या है। आपको एक यूनिट के लिए y की कितनी यूनिट आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। तो ये जो रेट है, जो सेक्रीफाइस आपको करना पड़ रहा है y का, वो कंटिन्यूअसली क्या होता जाता है, कम होता जाता है। जैसे पहले आप प्रीवियस वीडियोस में देखिए, पहले हमने 10 से 7 किया y को, तो हमने 3 यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया। फिर हमने 7 से 5 किया y को बनाना, तो इसका मतलब हमने सिर्फ 2 यूनिट सेक्रीफाइस की। फिर 5 से 4, फिर हमने 1 यूनिट सेक्रीफाइस की। इसका मतलब जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो आईसी कन्वेक्स क्यों होता है बेटा, व्हाई इट इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, because of decreasing marginal rate of substitution. IC is convex to the point of origin, decreasing marginal rate of substitution, and the short form is MRS. and MRS क्या हो रही है, marginal rate of substitution, किसके बीच में है, x और y क्वांटिटी के बीच में, ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। That's why indifference curve is convex to the point of origin। convex का मतलब होता है बेटा ये शेप जो हमने बनाई, this is convex। तो ये ऐसे ही रहेगा, कन्वेक्स ही रहेगा। क्यों रहेगा, बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम मोर पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। फॉर नेक्स्ट टॉपिक वी विल have the next video, and in the next video we will explain some more things regarding MRS and so many other things. Thank you and have a nice day.